धर्मांतरण का प्रोसेस है। किसी को पैसे का लालच देके, किसी को धर्म का लालच देके, किसी को बीमारी का लालच देके लोगों को धर्मांतरण किया जा रहा है। तो हम वसई विरार के अंदर इस तरह का धर्मांतरण नहीं करने देंगे। हमारे महाराष्ट्र में इस तरह का हम कानून बनाएंगे और हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब से यही निवेदन करते हैं कि अपने महाराष्ट्र के अंदर एंटी कन्वर्जन लॉ जरूर बनना चाहिए, सख्त से सख्त जल्दी बनना चाहिए। कि जिस तरह से महाराष्ट्र की परिस्थिति है कि हमारे इस भागों में लोग देख रहे हैं किस तरह से हालत हुई है। हमारे वसई विरार के अंदर तमाम अवैध प्रार्थना घर चल रहे हैं, तो ऐसे प्रार्थना घर बंद होने चाहिए। ये अवैध रूप से चल रहे हैं, आज ऐसे प्रार्थना घर बंद होने चाहिए। ऐसी हम सकल हिंदू समाज की तरफ से मांग करते हैं और सकल हिंदू समाज इसके बारे में संघर्ष करता रहेगा जब तक ये आखिरी प्रार्थना घर बंद नहीं हो जाते, तब तक सकल हिंदू समाज संघर्ष करता रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीबीपी न्यूज। मैं राकेश तिवारी। इस वक्त हम लोग खड़े हैं विरार पुलिस स्टेशन में। कल यहाँ पे एक घटना घटी थी जिसका की एफआईआर लेने के लिए कहीं ना कहीं आनाकानी हुई थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं संघर्ष करने की बात कहते हैं कि सत्य परेशान होता है लेकिन हारता नहीं। कहीं ना कहीं उसकी जीत होती है, लेकिन दूर से ही, लेट से ही क्यों ना हो। और हमारे बीच में देखिए कैसे महिला कल 4 घंटा खड़ी थी, 5 घंटा खड़ी थी, आज जाके उन्हें कहीं ना कहीं इंसाफ मिला। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? और आपको इतनी परेशानी के बाद कहीं ना कहीं एफआईआर की कॉपी मिली और एफआईआर हुआ, इस विषय में आप क्या कहेंगे? तो हम अपने धर्म को नहीं बदल सकते हैं, और वो क्रिश्चियन होकर के हमें हमारे बीच आकर के, हमारे समाज में आकर के उन्होंने कहा कि हमारे इस प्रार्थना में शामिल हुई है, हमारे घर तक आइए, आपको इससे बीमारी दूर हो जाएगी, परेशानी दूर हो जाएगी, आप बच्चे पढ़ेंगे, मतलब इस तरह से बहुत सारी चीजें बताया। आपको कैंसर तक की बीमारी ठीक हो जाएगी, हर तरह के सवाल उन्होंने किए और बोले कि आप यहाँ पे आ जाइए। उन्होंने बोले ये भी बताया कि आप यहाँ पे आइएगा, मेरे प्रार्थना में शामिल होगा, तो ये सारी चीजें। और मिट्टी के मूर्ति में क्या रखा हुआ है, वो मूर्ति में क्या रखा है, हाँ ऐसा उन्होंने कहा। तो हमें इस बात में गुस्सा भी बहुत आया कि हमारे बीच आकर के और हमारे सामने ही आकर के, जो कि खुद एक ब्राह्मण है और हम पंडित भी है, डॉक्टर भी और कर्मचारी भी है, दोनों चीज, और हमें ऐसा सवाल किया गया। तो मुझे उस टाइम बहुत गुस्सा आया। तो फिर मैं उसकी बात को सुनी कि हाँ वो कहाँ तक पहुँच सकती है। और 6 लेडीज पे बस्ती में खुशी थी, साई समर्थन बिल्डिंग है वहाँ पे, उस एरिया सहकार नगर में, वहाँ गए थे। हम भी किसी काम से ही गए थे वहाँ पे। तो ऐसे कार्यक्रम बताइए, तो मैं सोची कि ये बहुत ही गलत हो रहा है। और उनके ऑलरेडी 3 लेडीज आगे मतलब बस्ती में घूम रहे थे, हाँ ऐसे आगे घूम करके प्रचार कर रहे थे। देखिए उसकी कितनी हिम्मत है कि कहाँ से आकर के वो इसमें आकर के सहकार नगर बस्ती में आकर के वो कार्ड लेकर के घूम रही थी, ताकि वो कार्ड हर जगह पे जाए और उस कार्डों को पढ़े। और लालच कितनी दे रही थी, बच्चे पढ़ने में तेज होंगे, उनका दिमाग तेज होगा, कैंसर तक की बीमारी ठीक हो जाएगी। पैसे की लालच, दूसरे का हिंदू धर्म मत कीजिए, पैसे जीतेंगे, बहुत सारी चीजें ऐसे बताई। तो वो सब हमें अच्छा नहीं लगा और हमारे हिंदू धर्म को इसमें हमें एफआईआर दर्ज करना ठीक लगा और मैं आकर के की, ताकि वो जहाँ हो रहा है वो सब बंद हो जाए। सर देखिए कैसे अधिकांश लोग अपनी मतलब राजनीति का साथ नहीं देते, लेकिन आप यहाँ पर कंधे से कंधा लेके खड़े थे और आप कल भी पूरा दिन खड़े थे, रात हो गई और आज भी खड़े हैं। इस विषय में आप क्या कहेंगे? ये तुम्हारी पत्नी है, कोई भी महिला होती, कोई भी समाज के पब्लिक होता, उनके साथ में खड़े होते। हमारे घर में, हमारे साथ में हुआ है, मेरे घर में हुआ है। तो मैं तो भाग्यशाली जो हमारी से पत्नी मिली है और इतनी हिम्मत दिखाई है। और यहाँ के पुलिस साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने एफआईआर किए और सब काम किए, बहुत हिम्मत से काम किए। देखिए हमारे बीच में एडवोकेट झा जी खड़े हैं, इनसे भी पूछना चाहेंगे सर कि क्या कठिनाई आई और कल एफआईआर ना होके आज एफआईआर हुई, और आप इस विषय में टेक्निकल चीजें क्या तकलीफ हुई कि आपको कल भी खड़ा रहना पड़ा और आज भी खड़े? देखिए कठिनाई नहीं बोलेंगे, ऐसे विषयों में कभी भी क्या होता है, प्रशासन इन्वॉल्व होने से या कोई एक्शन लेने से डरता है। तो इसी तरह से परसों की एक घटना है, कल की घटना नहीं है। परसों जिस तरह से 6 लेडीज आके सहकार नगर में हिंदू समाज जहाँ रहता है वहां पे उनके सामने कि तुम मूर्ति पूजा मत करो, गणपति जी की पूजा मत करो, हमारे प्रेयर में आ जाओ, तुम्हारा बीमारी दूर हो जाएगा, तुम्हारे बच्चों को अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तुमको फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे हम। इस तरह से इनका धार्मिक भावना का आहत हुआ है। इसके ऊपर से एफआईआर कराने परसों
दिन ये आए थे और इन्होंने कुछ सूचनाएं हम लोग को दी थी, तो हम लोग भी परसों इनके सपोर्ट में आए थे और पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी है उनसे बातचीत हुई थी। लेकिन उनका ऐसा बोलना है कि ऐसे विषयों पर हम सीधा एफआईआर नहीं लेते हैं, हम लोग इसमें तर्क करते हैं। तो शायद उन्होंने 2 दिन का समय लिया, उन्होंने शायद अपने सरकारी वकील से, उनके डीसीपी से, वरिष्ठ अधिकारियों से उन्होंने आपस में बातचीत करके उन्होंने आज एफआईआर लेने का निर्णय लिया और फाइनली उन्होंने एफआईआर दर्ज किया है। और इस तरह की एफआईआर मैं तो बोलूंगा समस्त भारतवर्ष में होना चाहिए कि जिस तरह से दूसरे धर्म के लोग हमारे जो हिंदू धर्म के लोगों को अलग अलग लालच देके उनको परगला के वो लोग दूसरे धर्म में कन्वर्ट करने की इलीगल कोशिश करते हैं, और इस तरह की एफआईआर होगी तो जरूर इस पर रोक लगेगी। हमारे बीच में वरिष्ठ समाज सेवक भी हैं। राजेश खन्ना जी, ये घटना आपको कैसी लगती है और इतने देर बाद एफआईआर दाखिल हुई, इस पे क्या कहेंगे आप? धर्म और रक्षति रक्षिता, हम धर्म का बात आएंगे तो सगला हिंदू समाज एक साथ में रहेंगे, क्योंकि हर एक इलाके में ऐसा बात सुनने को आता है कि ऐसा होता है। तो सरकार नगर में ये चीज बहुत सारा हुआ है और एफआईआर अभी बहुत देर से एफआईआर किया, लेकिन इतना देर भी नहीं लगना चाहिए था। जिस दिन आए उसी दिन एफआईआर लगना चाहिए था, क्योंकि ये धर्मांतरण का विषय है। तो इसके लिए ये आपका सोशल में आपका चैनल के माध्यम से मैं सगले हिंदू समाज को ये बोलना चाहता हूँ, जहाँ पे भी ऐसा कन्वर्ट करने वाला विषय आता है आप लोग आवाज उठाओ, हम सब आपके साथ में खड़ा रहेंगे। हमारे बीच में समाज सेवक करके खड़े हैं। सर, आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? ये जो घटना घटी, आप 3 दिन से परेशान हैं और अब जाके आप लोगों की एफआईआर हुई, सुनवाई हुई, क्या कहेंगे आप? जी, आज मेरे लिए एक छोटी खुशी की विषय है कि जो 3 दिनों से हम संघर्ष कर रहे थे सकल हिंदू समाज की तरफ से, मैं प्रथम तो धन्यवाद देना चाहूंगा श्री पीआई प्रताप राव कदम साहब का, सीनियर पीआई श्री आलू तुरे साहब का और डीसीपी श्री जयंत बजवड़े साहब का। मैं उनका हृदय से सकल हिंदू समाज की तरफ से आभार प्रकट करता हूं कि आपने आज यह एफआईआर लेकर के हमारे संघर्ष को एक विजय दिया है, छोटी सी जीत हुई है हमारे समाज की, और एक उदाहरण पेश किया है उस सभी हिंदू कार्यकर्ताओं के लिए कि आप लोग झुकिए नहीं, आप अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए। और ऐसे जो धर्मांतरण करने के लिए लोग घूम रहे हैं इस पूरे नगर में, उन सभी को लिए भी एक ये संदेश गया कि अब आपकी ये गैर संवैधानिक जो प्रतिक्रिया है समाज में, जो आप ये घरों घरी जाकर के धर्मांतरण कर रहे हैं और नहीं चलेगा। आपका ये अब बिहार पुलिस प्रशासन पूरी तौर से खड़ी है। देखिए, हमारे बीच में और भी समाज सेवक है, जो कि मैं देख रहा हूँ कि 3 दिन से ये भी इस विषय में चर्चा कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। सर, इस विषय में आपकी क्या है, क्या कहना चाहेंगे कि आपको 2 दिन बाद, मतलब कि 48 या 44 घंटे बाद आपको न्याय मिला है, तो इस विषय में क्या कहेंगे? इस विषय में ये कहना चाहूंगा कि आज महिला यहाँ तकरार देने आई थी 2 दिन पहले, उनके साथ में सकल हिंदू समाज साथ में है, और ये महिलाएं जो धर्म परिवर्तन करने के लिए यहाँ आई थी सरकार नगर में, ऐसा और कई एरिया में होता होगा, सब सकल हिंदू समाज उनके साथ में खड़ा रहेगा, कहीं किसी को डरने की जरूरत नहीं है। और 55 घंटा जो लग गया एफआईआर लेने के लिए, ये बहुत बड़ी निंदनीय बात है कि एसीपी डीसीपी के पास जाना पड़ा, तब वहां से कोई फोन के संकेत आए तब ये एफआईआर लिया गया। मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई इंसान एफआईआर देने के लिए जब आता है तो उसकी बात समझ के सीनियर साहब ने यहाँ किसी पुलिस इंस्पेक्टर ने सुनकर तुरंत एफआईआर की प्रोसीजर चालू कर देनी चाहिए। ये लोग ऐसे है कि 1 बार 2 बार हम लोग ने इन लोग के साथ में आए तो 3-4 बार आदमी का जो साहस किया और कोई साहस नहीं करते। ऐसे कितने उदाहरण है अपने भारत में। एक बार आने के बाद आदमी बात तो होता नहीं पूरा तो वो चले जाते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। एक बार में एफआईआर होनी चाहिए सकल हिंदू समाज की। ये जो एफआईआर होने से जीत हो गई है, उसके लिए मैं आपको और आपके चैनल का शुक्रिया यहाँ पे धन्यवाद देता हूँ। देखिए, यह एफआईआर की कॉपी मिली है और मैडम है, कहते हैं कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, लेकिन टाइम पे ना चीजें मिले तो नैया पार भी नहीं होती। इसको हर जिसे ये 48 घंटा या 55 घंटा जो लगा, ये नहीं लगना चाहिए था। कहीं ना कहीं इसमें तुरंत ये एक गंभीर मामला है, किसी की देवी देवता पर अपमानित करना। जी देखिए, हमारे बीच में कुछ कहना चाहेंगे सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो लड़ाई है 25 जून को ये घटना विरार में हुई, उसके बाद सकल हिंदू समाज
जो सकल हिंदू समाज के द्वारा ये विषय आया था और उसके माध्यम से आज ये एफआईआर यहाँ पे दर्ज हुआ है विराट पुलिस स्टेशन के अंतर्गत में। हमारे मातृशक्ति ने बीड़ा उठाया है कि वसई विरार के अंदर धर्मांतरण नहीं चलेगा, कन्वर्जन नहीं चलेगा। ये मातृशक्ति ने बीड़ा उठाया है। तो मैं वसई विरार की तमाम महिलाओं को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके एरिया में अगर इस तरह से कोई अवैध प्रार्थना घर चल रहे हैं तो उसको बंद करवाइए। ये अवैध प्रार्थना घर, अवैध धर्मांतरण नहीं चलेगा, ये वसई विरार के अंदर तो नहीं चलेगा। और सकल हिंदू समाज इसका विरोध करता है और हम कानून के मानने वाले लोग हैं, भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं। इस तरह का अगर कुछ भी इलीगल एक्टिविटी चलती रहेगी तो सकल हिंदू समाज, अभी हम एक विरार के अंदर कुछ लिस्ट हमने बनाई है कि लगभग 13 प्रार्थना घर अवैध रूप से चल रहे हैं, उसके बारे में भी हम निवेदन करने वाले हैं यहाँ के माननीय आयुक्त से, यहाँ के डीसीपी साहब से और यहाँ के मुख्यमंत्री साहब से कि अपने महाराष्ट्र के अंदर कुछ ऐसा एंटी कन्वर्जन लॉ बनाए कि जिससे इस तरह की घटना ना घटे, कि इस घटना के लिए सकल हिंदू समाज को इस तरह आके पुलिस स्टेशनों में संघर्ष ना करना पड़े। आज देख रहे थे किस तरह चंगई के नाम पे, काला जादू के नाम पे लोगों को बहला रहे, फुसला रहे। तो कहीं ना कहीं वो कैंसर बंद कर देना चाहिए था। आज वो बोले कि हम कैंसर का इलाज करते हैं तो टाटा हॉस्पिटल को बंद कर देना चाहिए। इस तरह से जो समाज में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, ऐसे तमाम नकारात्मक शक्तियों का हम विरोध करते हैं। और मैं आज ये जो बोलते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। अभी राजेश जी ने बताया धर्मो रक्षक रक्षिता। देखिए सर, एक ये कार्ड जो दिया जी ये देखिए, ये दैविक चंगाई प्रार्थना, हाथ जरा हटाइए सर। ये तमाम मोबाइल नंबर और एड्रेस के साथ में इस तरह का अगर कुछ भी वसई विरार के अंदर होगा तो यहाँ का सकल हिंदू समाज, हमारी लीगल टीम इसका विरोध करेगी, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाएगी। अगर ऐसी भी कोई जानकारी आती है तो हम सभी मातृशक्ति और सभी भाइयों से निवेदन करते हैं इसकी जानकारी सकल हिंदू समाज को दे, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो ब्लैक मैजिक, जादू टोना, धर्मांतरण, मतलब ये स्टेप है। धर्मांतरण करने का एक तरीका है कि हम लोगों के दुख के बारे में बता के कि उनको नौकरी मिलेगा, उनका बच्चा पढ़ाई में पास हो जाएगा, इस तरह से धर्मांतरण करने की कोशिश है। ये प्रोसेस है, ये धर्मांतरण का षड्यंत्र है कि शुरुआती सीढ़ी है कि ये धर्मांतरण का एक प्रोसेस है। किसी को पैसे का लालच देके, किसी को धर्म का लालच देके, किसी को बीमारी का लालच देके लोगों को धर्मांतरण किया जा रहा है। तो हम वसई विरार के अंदर इस तरह का धर्मांतरण नहीं करने देंगे। हमारे महाराष्ट्र में इस तरह का हम कानून बनाएंगे और हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब से यही निवेदन करते हैं कि अपने महाराष्ट्र के अंदर एंटी कन्वर्जन लॉ जरूर बनना चाहिए, सख्त से सख्त जल्दी बनना चाहिए। कि जिस तरह से महाराष्ट्र की परिस्थिति है कि हमारे इस भागों में लोग देख रहे हैं किस तरह से हालत हुई है, हमारे वसई विरार के अंदर तमाम अवैध प्रार्थना घर चल रहे हैं। तो ऐसे प्रार्थना घर बंद होने चाहिए, ये अवैध रूप से चल रहे हैं। आज ऐसे प्रार्थना घर बंद होने चाहिए, ऐसी हम सकल हिंदू समाज की तरफ से मांग करते हैं। और सकल हिंदू समाज इसके बारे में संघर्ष करता रहेगा जब तक ये आखिरी प्रार्थना घर बंद नहीं हो जाते, तब तक सकल हिंदू समाज संघर्ष करता रहेगा। देखिए, कुछ बातें बड़ी कठोर होती हैं और सख्त होती हैं जो कहीं ना कहीं मन को तकलीफ देती हैं और छू जाती हैं। देखिए, सच क्या है यह तो एक जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन किसी के धर्म को आहत करने का अधिकार हमारे संविधान ने नहीं दिया है। अगर कोई किसी की मूर्ति के विषय में कहता है, अगर यही सब ये उनके भगवान के विषय में कहे तो उनको तकलीफ होगी। उसी तरह उनको भी ये सोचना चाहिए कि हमारा कानून ये राइट कभी नहीं देता कि आप किसी के धर्म के विरोध में बोले, आप अपने धर्म का प्रचार करें, लेकिन दूसरे के धर्म के विषय में हस्तक्षेप न करें और उसे अपमानित न करें। इसी के बाद से मैं अपना शब्द खत्म करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।